हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। यहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के साथ साथ बीएससी बीटेक एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। और इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ रियल एनालिसिस। इसमें एक नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ, मैट्रिक्स स्पेस। इसमें कुछ टॉपिक्स मैं फटाफट बताऊँगा क्योंकि एमसीक्यू की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। पहला टॉपिक है मेरा यहाँ पर, जो अभी एमसीक्यू पॉइंट अभी से बनाया गया है, वो डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम सेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। दो टॉपिक है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस एंड कैपिटल एक्स सेट के लिए, स्मॉल एक्स एलिमेंट के लिए। एक्स क्या इसका कोई एलिमेंट है, आल्सो ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स एच डी कोई मैट्रिक स्पेस है, एक्स इसका कोई एलिमेंट है और ए इसका कोई सबसेट है, देन डिस्टेंस ऑफ एक्स, मैं एक्स को छोटा बनाऊंगा तो समझ जाइएगा ये आपका ये एलिमेंट बात कर रहा है, फ्रॉम ए इज डिफाइंड एज परिभाषा होती है मैट्रिक्स स्पेस में। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को अलग तरह से डिफाइन किया जाता है सवाल के हिसाब से। ये क्या होता है देखिए, infimum ऑफ dxa such that a belong to, एक इसका मेंबर है सेट ए का। x की करना ये है हमको, फिर समझ लीजिए एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट x का और x कोई एलिमेंट है x का। हमको x की दूरी, इस x की दूरी इस a से निकालनी है, तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a डिफाइंड एज dx से बराबर क्या होगा, x की a के सारे एलिमेंट से दूरियां निकालनी है आपको। उन दूरियों में, उन दूरियों का जो सेट तैयार करना है, जो उसमें इनफीमम होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a होगा। ये परिभाषा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सब कुछ x से निकल के आता है, ए सबसेट है x का और x एलिमेंट किसका है, कैपिटल X का। ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा सेट कौन है यहाँ पर, यूनिवर्स का यहाँ पर x ही है, ठीक है। तो इसको करते हैं, पता लगेगा एग्जाम्पल लेकर के, फिर इसमें कुछ और बातें करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंटर ये है, x बिलोंग टू, ये भी हो सकता है, अगर x मेंबर हो जाए a का, देन dxa क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। करके दिखाऊंगा अभी आपको, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि x की दूरी सभी x से निकालेंगे और इस दरमियान एक पॉइंट आपको मिलेगा, x की दूरी x से, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, बट सम टाइम ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इवन इफ x नॉट बिलोंग टू a, कभी कभी ऐसा होता है कि x a को बिलोंग नहीं करता, तब भी डिस्टेंस क्या जाती है आपकी, कभी कभी लिखा है बट समटाइम्स dx a बराबर 0 इवन इफ x नॉट बिलोंग टू, x a को बिलोंग नहीं करता तब भी डिस्टेंस क्या जाती है, 0 हो जाती है। ये दोनों चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो एक पॉइंट तो ये था ऊपर वाला कि अगर x a को बिलोंग कर गया ऑब्वियसली डिस्टेंस 0 आ जाएगी, लेकिन अगर
एक्स ए को बिलोंग नहीं करता तब भी डिस्टेंस आपकी जीरो हो सकती है। तो 3 तरह के सवाल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ बना करके, एक सामान, एक इन 2 केस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट आर डी क्या है, मेट्रिक स्पेस है, डी इज यूजुअल metric on R, that is यूजुअल मेट्रिक क्या होती है, dxy डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, अब एक सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 1 है कि एलिमेंट है हमारे पास, हमको निकालना है d3a और a इज इक्वल टू 1 2 4, ये हमको दिया गया है, ये हमको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, d3 की परिभाषा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे इन्फीमम आप 3 की दूरी सबसे निकालेंगे, d31 d32 d34। ठीक है, अब ये जो इस परिभाषा में d31 का मतलब क्या है, चाहे d13 बोली चाहे d31 बोली, चाहे x y की दूरी चाहे y की दूरी, यहाँ से मॉड लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आएगा, इनफीमम आप, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया आपका, ये भी 1 आ गया। और जब 2 चीजें आपकी सेम आ जाती हैं तो सेट में एक ही बार स्थान पाता है, यानी कि इन दोनों में आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये है तो आप इसमें ये लीजिए इनफीमम और डिस्टेंस, ये आपका ये जो सेट बना है आपका, यहाँ पे 1 2 बार आ रहा है तो आप एक बार लिख दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इसी सवाल में ये मान लीजिए 1 2 5 होता, 1 2 5 होता तो कितना होता है, यहाँ पर 3 5 आता, या 7 कर दीजिए इसको। सब जानते हैं सेट में एक चीज एक ही बार स्थान पाती है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर ये 7 आ जाता तो यहाँ कितना आता, 2 1, और यहाँ से कितना आता आपका, इसी सवाल में 4 आता, इसका इनफीमम कितना आता, 1 आ जाता। ये तो एक यूजुअल सवाल था कि डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो इसका ऑब्जेक्टिव जब आप हल करेंगे तो मौखिक देख लीजिए, सबसे कम दूरी किससे, ऑब्वियसली कितनी आएगी, 3 से 2 की दूरी सबसे कम आएगी, तो हमारा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 और आ जाएगी। इसके पिछले सवाल में मैंने, ठीक है, तो ये तरीका है आपका। अब एक बात करते हैं, अगर एलिमेंट उसमें कॉमन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा, स्क्रीनशॉट लेते आइए अपने इच्छा अनुसार। अब सवाल नंबर दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ये एलिमेंट कॉमन हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। कॉन्सेप्चुअली आप रखते हैं, चूंकि 3 इसका एलिमेंट है, तो 3 की दूरी 3 से क्या होगी, 0, वो सबसे कम होगा, क्योंकि आप मॉडुलस बात करते हैं ना, मॉडुलस कभी नेगेटिव हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 3 की दूरी सबसे निकाल लीजिए, जब 3 कॉमन दिख गया तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। अब जो मजेदार बात है वो तीसरा एग्जाम्पल है कि उस सेट में ना होने के बावजूद भी डिस्टेंस क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, उसको समझना है। आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या कहा, और यहाँ ए लिख दीजिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें अगर आप इसकी बात करते हैं तो 3 से 3 इसमें है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ऑब्वियसली 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 3a को बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर a बराबर आपका ये हो जाए, अगर ये हो जाए तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब तो इसमें 3 है, लेकिन यहाँ 3 a को बिलोंग नहीं करता। इस सवाल को बहुत गौर से समझिएगा सब, ठीक है। तो देखिए
ए की अगर हम बात करें तो ए का जो पहला एलिमेंट होगा हमको क्या लगता है 3 से थोड़ा बड़ा, ये लीजिए जितने जीरो लगाने लगा दीजिए, जितने जीरो लगाने हैं 3 से थोड़ा बड़ा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये होगा आपका, और जो दूरी किसकी निकालनी 3 की, आगे पीछे लग गया तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक तो जीरो कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं अनुमान से ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या देखिए, ये जो दूरी आ रही है, जो सबसे कम दूरी आ रही है वो क्या आ रही है 0.0000, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं, इससे आगे ज्यादा भी जीरो आ सकते हैं, ठीक है। तो जो दूरी आ रही है वो जीरो से, डिस्टेंस आ रही है जीरो से ठीक बड़ी आ रही है, जीरो से ठीक बड़ी आ रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा गैप कितना आएगा, ऑब्वियसली कितना आएगा, आप देख रहे हैं 5, तो कितना आ जाएगा 5 में 3 का कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो डी किसको बिलोंग करता है 0 to 2 को। और आप सब जानते हैं इन्फीमम में सुप्रीमम पढ़े हैं कि इन्फीमम कितना आ जाएगा आपका, इन्फीमम कितना आ गया आपका, इन्फीमम आप 0, डी किस रेंज से आता है, डी की रेंज दी गई 0 से 2, और इसका इन्फीमम कितना है आपने कहा 0। ये देखिए खास बात देखिए आपने कि 3 इसमें नहीं था, 3 इसमें नहीं था, लेकिन डिस्टेंस कितनी आ रही है 0 आ रही है। कहां से मैंने कॉन्सेप्ट आपको करके दिखाया। अच्छा 5 अगर आपके मन में आता है कि 5 पे से दिखा दें आप, जैसे 3 समझ में आ गया ना आपको, 3 के ठीक बाद वाला एलिमेंट है 3, इसमें 3 अगर होता तो 3 में 3 नीचे, 3 में 3 हटा देता मैं आपका, तो ये आपका 0 से बिल्कुल ठीक ज्यादा आएगा। तो आपने कहा 0 से ज्यादा आएगा, और 5 चूंकि इसमें 5 दिन घटा दिया है। अब अगर आप कहते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास ये होता, मन में क्यूरियोसिटी होती है, मान लीजिए आपने कहा ये होता, तो आप क्या करते 3 पे क्लोजिंग लगाएंगे तो सीधा 0 हो जाएगा, ऐसे भी 0 हो रहा है देखिए, ये सिद्ध करता है 3 ए का मेंबर नहीं है, लेकिन डिस्टेंस कितनी आ रही है 0। अब अगर आप कहते मान लीजिए ऐसा होता तो आप क्या करते, अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, तो आप कहते 3 के ठीक बाद, ये तो कंफर्म हो गया डी 0 से बड़ा, अब 5 के ठीक पहले, 5 के ठीक पहले कितना है, मैंने पहले कहा था इसको गिनिएगा मत अंकों की, या सोचे आगे पीछे डाल दीजिएगा, मेरा उद्देश्य समझाना है केवल, ठीक है। 4.999999 चलेगा, ठीक है। और 3 से जो दूरी आएगी ये कितना आएगा 1.99999, ये लीजिए इस तरह आ जाएगा। तो आपका होगा 2 से ठीक कम, 0 से ठीक ज्यादा और 2 से ठीक कम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस किसको बिलोंग कर रही है, डिस्टेंस बिलोंग करती है किसको, डिस्टेंस जो आ रही है क्या है 0 से ठीक ज्यादा 2 से ठीक कम है, ये देखिए। तो इसका इन्फीमम क्या है आपने कहा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, इसका जो इन्फीमम आ गया यानी कि डी, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या लिख रहा हूं, ये D3A है लिख रहा हूं मैं, ठीक है। जो अब आपका D3A आ जाएगा वो इन्फीमम ऑफ D02 आ जाएगा, उसकी इन्फीमम क्या है जिसको आप बोलते हैं GLB, ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया कि उस